सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर ने अपनी फैमिली के साथ 80वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस फैमिली सेलिब्रेशन में उनकी पोती सारा अली खान, दोनों बेटियां सबा और सोहा, कुणाल खेमू, बेटे सैफ और बहू करीना भी नजर आई। इसी के साथ एक और शख्स शर्मिला के साथ खड़ी नजर आई, जो शर्मिला टैगोर की बहन बताई जा रही है। शर्मिला टैगोर अपने जमाने की खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस रही हैं। हालांकि प्रोफेशन से ज्यादा वो पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती रही। दरअसल उन्होंने उस समय इंटरकास्ट मैरिज की थी जब लोग इस तरह के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोगों ने शर्त लगाई थी कि ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन शर्मिला ने इन सारी बातों को झूठा साबित कर अपना रिश्ता ताउम्र निभा कर दिखाया। सब जानते हैं कि सैफ के पिता पटौदी नवाब मंसूर अली खान मुसलमान थे और पटौदी नवाबों का अपना रुतबा और नाम है, जबकि शर्मिला की फैमिली भी कुछ कम नहीं थी। वो बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, इसलिए पहले उन्होंने बंगाली फिल्मों से ही अपना करियर शुरू किया था। शादी के बाद शर्मिला ने अपना धर्म बदला और शर्मिला से आयशा सुल्ताना बन गई। कहा जाता है कि शर्मिला से शादी से पहले पटौदी नवाब ने एक शर्त रखी थी, जो असल में उनकी मां साजिदा सुल्तान की शर्त थी। शादी के लिए साजिदा सुल्तान ने तुरंत हामी नहीं भरी थी। उनकी शर्त थी कि अगर शर्मिला अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर ले, तभी दोनों की शादी हो सकती है। प्यार की खातिर शर्मिला ने शर्त मान ली थी और शर्मिला से बेगम आयशा सुल्ताना बन गई। हालांकि शर्मिला की तरह उनकी दोनों बहुओं ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो उनके बेटे सैफ से शादी के लिए अमृता सिंह ने धर्म बदला और ना ही करीना कपूर खान ने। अमृता सिंह ने तो अपना नाम भी नहीं बदला, जबकि करीना कपूर ने अपने नाम के साथ खान जरूर जोड़ा। शर्मिला की दोनों बहुएं भी बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस रही हैं। अमृता सिंह उनकी पहली बहू थी, लेकिन दोनों सास बहू का रिश्ता इतना खास नहीं रहा। कहा जाता है कि शर्मिला टैगोर पहले ही इस रिश्ते से खुश नहीं थी और ना ही कभी उनकी अपनी बहू से ज्यादा नजदीकी रही, जबकि करीना के साथ वो अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। शर्मिला ने शादी में अपनी सास साजिदा का पुश्तैनी ब्राइडल आउटफिट पहना था और आगे करीना ने वो परंपरा बढ़ाई, लेकिन अमृता सिंह को वो पुश्तैनी आउटफिट पहने नहीं देखा गया। शर्मिला ने अपना वो विरासती लहंगा करीना कपूर को दिया। पटौदी नवाब तो फेमस थे ही, लेकिन शर्मिला भी एक फेमस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। उनके पिता गितेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन में जनरल मैनेजर थे और माँ ईरा टैगोर हाउसवाइफ थी। शर्मिला के पिता कुलीन बंगाली हिंदू ठाकुर परिवार से थे और नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के दूर के रिश्तेदार लगते थे, जबकि उनकी मां आसामी हिंदू परिवार से थी और बरुआ परिवार से ताल्लुक रखती थी। शर्मिला की दो बहनें और भी हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। शर्मिला की बहनें यानी सैफ की मौसी, जिनका नाम रोमिला और टिंकू टैगोर है। टिंकू टैगोर जो शादी के बाद टिंकू ठाकुर हो गई थी। टिंकू का पूरा नाम ओइंद्रला टैगोर है। शर्मिला की बहनें अपनी फील्ड में फेमस रही हैं, लेकिन हाँ, उन्हें इतना फेम नहीं मिला जितना शर्मिला के हिस्से आया। हालांकि टैगोर फैमिली में फिल्मों में आने वाली पहली शख्स शर्मिला नहीं, बल्कि उनकी बहन ओइंद्रला थी, जिन्होंने बंगाली फिल्म काबुलीवाला में छोटी बच्ची मिनी का किरदार निभाया था। लेकिन ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। जब वो बड़ी हुई तो वो एक इंटरनेशनल लेवल की ब्रिज प्लेयर बनी। इस बारे में खुद शर्मिला ने भी बताया था कि उनके घर पर पहली नन्ही स्टार उनकी बहन थी। रोमिला सेन की शादी एक बड़े बिजनेसमैन निखिल सेन से हुई थी, जो लंबे समय तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। शर्मिला की दोनों बहनें अपने अपने परिवार में ही मस्त रहीं और लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहीं। वैसे शर्मिला के परिवार में आपको एक नहीं, कई अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे। शर्मिला खुद बंगाली परिवार से थी। उनके पिता जहां बंगाली और मां असम से थीं। शादी के बाद खुद मुस्लिम बनी। आगे उनके बेटे सैफ ने हिंदू लड़कियों से शादी की और बेटी ने हिंदू लड़के से। उनके परिवार ने इस बात की मिसाल दी कि सब एक साथ मिलकर कैसे रहे। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।